नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरओ की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 20 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी के लिए रामबाण पुस्तक है। इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पर्यायवाची सीरीज चल रही है दोस्तों। प्रश्न 21 देखिएगा, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आराम है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द जो है आराम है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आरओ स्पेशल प्रीलिम्स एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए, बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? आराम होता है, वाटिका होता है, उपवन होता है, उद्यान होता है, बाग होता है, फुलवारी होता है, निकुंज होता है। तो सभी बगीचा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, बिडौला किसका पर्यायवाची है? तो इंद्रदेव का पर्यायवाची है बिडौला। विकल्प सी जो है आपका सही है। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? कौशिक, देवराज, जिष्णु। देखिए, जिष्णु जो होता है वह इंद्र का पर्यायवाची है। पुरोहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति और सुरपति। माधव जो होता है वह विष्णु जी का है, लेकिन मधवा जो है वह इंद्र का। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। प्रश्न 23 देखिएगा, मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? मार का पर्यायवाची क्या है? तो यह आपका अनंग है। मार का पर्यायवाची क्या है? अनंग। और मार और अनंग किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। विकल्प डी जो है आपका सही है। मार, अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसीज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, यह सभी जो हैं आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। देखिए, मदन कृष्ण जी का भी है और मदन कामदेव का भी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 24 देखिएगा, खटपट का पर्यायवाची क्या है? तो भंवरा है। विकल्प बी जो है आपका सही है। और देखिए, यह आपका आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। मधुकर, खटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुवृक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सीलीमुख, भंवरा इत्यादि जो हैं वह भंवरे के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक है, सीलीमुख है, द्विरेफ भी है, लेकिन द्विरद नहीं है। विकल्प डी। यूपी एंटी एग्जाम 2006 में आया हुआ यह प्रश्न है। प्रश्न 26 देखिएगा, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य है, मीन है, शफरी भी आपका मछली का पर्यायवाची है, लेकिन जलोदरी जो है यह मछली का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प डी। मत्स्य, मीन, अंडभव, शफरी, झस, जलजीवन, जलतोर इत्यादि मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 27 है, इसमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, घोटक है घोड़ा का, सैंधव भी है, तुरंग भी है, लेकिन अश्म जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्म जो है, अश्म का मतलब होता है पत्थर। अश्म घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पत्थर का पर्यायवाची है। अश्म, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविशुत, हय, बाज इत्यादि जो हैं घोड़े के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 28 देखिएगा, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तुरंग का पर्याय है बाज, मतलब घोड़े को तुरंग भी कहा जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? मृगांक है। मृगांक आपका सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृगांक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक। अंतक यमराज का पर्यायवाची। सिंदूर जो है हाथी का पर्यायवाची, लेकिन पंचानन जो है आपका सिंह का पर्यायवाची है। विकल्प सी। देखिए, अभी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, पंचानन, केहरी, हरि, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र आदि जो हैं सिंह के पर्यायवाची हैं। अंतक यम का पर्यायवाची है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। सिंदूर जो है हाथी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 30 देखिएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो केसरी है। विकल्प बी, मतलब सिंह। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न 31 देखिएगा, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खरगोश है। विकल्प सी। यूपी एंटी एग्जाम 2006 में आया हुआ यह प्रश्न है। शशक खरगोश का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है शशि है। मृग का पर्यायवाची जो है हिरण है। शशि, शिशु, शिशु शब्द जो है छोटे बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 32 देखिएगा, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वह है इंदिवर। इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची है। विकल्प डी। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ यह प्रश्न है। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं। धनेश, कुबेर इत्यादि जो हैं धनेश कुबेर का पर्यायवाची है। कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज,
नीरज नलिन उत्पल अरविंद शतदल ताम्रस कोकनद सरसीज शतपत्र कमल आदि के पर्यायवाची हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 32 देखिएगा, 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो राजीव है, फूले भी है, अंबुज भी है, लेकिन जलद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद जो है वह बादल का पर्यायवाची है। अगर रहे जलज रहे तो यह आपका कमल का पर्यायवाची हो सकता है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 34 देखिएगा, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द गिराइए, उसे चयनित करिए। मतलब क्रोध का पर्यायवाची क्या है? तो अमरस जो है क्रोध का पर्यायवाची है, विकल्प बी। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, यहाँ पर यह कह रहा है कि जो गलत है वह बताइए। क्रोध के पर्यायवाची के विषय में जो गलत है बताइए। तो अमरस जो है क्रोध का पर्यायवाची है, कोप भी है, रोष भी है क्रोध का पर्यायवाची, लेकिन स्वत्व जो है यह आपके क्रोध के पर्यायवाची नहीं है, तो यही गलत है, विकल्प सी। स्वत्व जो है क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, शेष क्रोध के पर्यायवाची हैं। स्वत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से है। प्रश्न 35 देखिएगा, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित करिए। तो मोर के पर्यायवाची जो है केकी हैं, सिखी भी है, शिखंडी भी है, लेकिन कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है, न कि मोर का। विकल्प बी जो है आपका सही है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। कीस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द मोर के पर्यायवाची हैं। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? केली, ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन और मयूर आदि जो हैं यह मोर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? तो द्रौपदी। द्रौपदी जो है कृष्णा का पर्यायवाची है, विकल्प सी जो है आपका सही है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री आदि जो हैं यह द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 37 देखिएगा, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। बैल का पर्यायवाची वृषभ है, बलिवर्द भी है, गो भी है, लेकिन अश्व जो है अस्म लिखा है, अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का, न कि बैल का। तो यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ यह प्रश्न है। अस्म का अर्थ पत्थर होता है, जबकि वृषभ, बलिवर्द और गो, बैल इत्यादि जो हैं पर्यायवाची हैं। ध्यातव्य हो कि गो शब्द गाय का भी, देखिए गो का मतलब गाय मत समझिएगा, गो का मतलब गाय भी होता है, गाय ज़्यादा सटीक होता है, लेकिन यह बैल का भी पर्यायवाची होता है गो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गाय और बैल दोनों से मतलब गो से होता है। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है चयनित करिए। तो सुषमा है सौंदर्य का पर्यायवाची, शोभा भी है, सुंदरता भी है, लेकिन रमणी जो है यह आपका युवती का पर्यायवाची है, न कि सौंदर्य का। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। रमणी युवती का पर्यायवाची है, जबकि शेष सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 39 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर। तो पार्थ का पर्यायवाची को क्या है? तो अर्जुन को ही पार्थ कहा जाता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पार्थ शब्द अर्जुन का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त धनंजय, कौंतेय, गुडाकेय, सब्यसाची इत्यादि जो हैं यह भी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 40 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। तो जो घर का पर्यायवाची नहीं है वही बताना है। तो देखिए, भवन है, निकेतन भी है, सदन भी है, लेकिन भुवन जो है यह घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन का मतलब होता है संसार। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। घर के पर्यायवाची शब्द क्या है? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह। गेह भी होता है, धाम, मंदिर आदि जो हैं घर के पर्यायवाची हैं। मंदिर भी घर को कहा जाता है, और भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो घटना चक्र, पुनरावलोकन, सामान्य हिंदी, आरो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसे परीक्षा होने तक देखते रहिए। सभी वीडियो अति महत्वपूर्ण हैं, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। धन्यवाद।